हेलो बच्चों, जैक बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। यदि आप लोग क्लास 8 के हैं, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप देख सकते हैं कि जैक बोर्ड में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है। क्लास 8 का, क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का और क्लास 12th का जो एग्जाम्स पैटर्न है वह बदल गया है और इस बार अलग तरीके से एग्जाम्स होने वाला है। इसको लेकर नोटिस भी आ गया है और पेपर में अपडेट भी दिया गया है। जान लो वरना आप बहुत पछताओगे। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। आपके एग्जाम्स के पैटर्न में बहुत ही बड़ी जो है चेंजिंग की गई है। दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम्स का पैटर्न है क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का, यदि आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, समझ लीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों, आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया हुआ है, अभी जो है तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड बोर्ड में जो है अच्छा अंक हासिल करना चाहते हैं, तो आप जो है प्ले स्टोर पे जा करके एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्स पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं कि क्लास 8 वालों का जो है, क्लास 8 वालों का एक अलग पैटर्न है, क्लास 9th और क्लास 11th वालों का एक अलग पैटर्न है, क्लास 10th और क्लास 12th यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का एक अलग पैटर्न है। यानी कि सब कुछ बदल चुका है और जो है यहाँ पर तीन जो है पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यदि आप यहाँ पे अच्छे से समझें बच्चों, सब कुछ जो है चेंज हो चुका है, बदल चुका है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, तीनों पैटर्न को हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर देखें कि क्लास 8 का एग्जाम्स पैटर्न देखिए। क्लास 8 वालों का एग्जाम्स का पैटर्न, तो जो भी मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार आपका जो एग्जाम्स होने वाला है वो जो है JCERT के द्वारा एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, पहले जो है जैक बोर्ड की तरफ से आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब जो है आपका JCERT की तरफ से, है ना, झारखंड शिक्षा परियोजन परिषद की ओर से आपका यानी JCERT की तरफ से आपका जो है एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, संचालित कराई जाएगी। उसके बाद बच्चों दूसरा बिंदु पर आप नजर डालें तो दूसरा बिंदु यहाँ बताया गया है कि आपका जो एग्जाम्स होगा बच्चों ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स होने वाला है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम्स होने वाला है। यानी पहले जो है आपकी एग्जाम जो होती थी, पहले जो आपकी परीक्षा ली जाती थी वह सिर्फ आपके बहुकल्पिक प्रश्न पर पूछे जाते थे, यानी कि सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाते थे। लेकिन अब इसे पूरी तरह से चेंज कर दी गई है और अब अभी जो है आपका जो एग्जाम्स होने वाला है 2026 की बोर्ड की परीक्षा में, तो उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपका जो है एग्जाम्स होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपका एग्जाम्स लिया जाएगा। और सब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होगी तो बच्चों यह जो प्रश्न होगा, सब्जेक्टिव जो प्रश्न होगा वह जो है आपका 3 खंडों में, जी हाँ, आपका जो है 3 खंडों में बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला जो है आपको देखने को मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा और तीसरा जो होगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि जो है आपका सब्जेक्टिव में आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। और ये जितने भी एग्जाम्स हैं, ये जितने भी एग्जाम्स है बच्चों, तीसरा पॉइंट में देखें तो आपका एग्जाम जो ओमार्कशीट में पहले होता था, अब ओमार्कशीट पर जो है आपकी एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा। तो ओमार्कशीट पर एग्जाम्स नहीं होगी तो किस प्रकार से आपका एग्जाम्स लिया जाएगा? तो देखिए, आपका एग्जाम्स बच्चों आपका उत्तर पुस्तिका में, जी हाँ, आपका उत्तर पुस्तिका पे जो है आपका एग्जाम जो है अब लिया जाएगा। यानी कि आपकी एग्जाम क्या होगी, लिखित लिया जाएगा। तो अब जो है बच्चों आपको जो तैयारी करनी है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को बराबर तरीके से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दोनों को, यानी ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है और सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है।
देखिए एग्जाम्स होने के बाद बच्चों आपका यहाँ पे बताया गया है कि आपका एग्जाम जब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा और जब आपका मूल्यांकन होगा यानी कि आपकी कॉपी की जो चेकिंग होगी वह जो है संकुल स्तर पर आज जो है आपका कॉपी की चेकिंग जो है कराई जाएगी और सभी विषयों में आपको पास होना अनिवार्य है। क्योंकि बच्चों पहले क्या था कि क्लास 8 में जो है 5 विषयों की परीक्षा होती थी, जो आपका 5 सब्जेक्ट है वह परीक्षा होती थी, लेकिन उसमें जो है 4 विषय में पास होना अनिवार्य था, तभी आपको जो अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता था। लेकिन अब इस बार से जो है पूरी तरह से चेंज करके यह बताया गया कि आपको 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा, तभी आपको जो है अगली कक्षा में भेजा जाएगा, अगली कक्षा में आपको प्रमोट किया जाएगा। तो यहां तक आप लोग जो है क्लास 8 की एग्जाम पैटर्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पे देखिए बच्चों क्लास 9th और क्लास 11th के एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो ये देखिए क्लास 8 के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। क्लास 9th और क्लास 11th का जो एग्जाम्स होगा यह भी एग्जाम्स बच्चों आपका JCERT की तरफ से जो है कंडक्ट कराया जाएगा, संचालित कराई जाएगी। इसमें क्या था बच्चों की क्लास 9th और क्लास 11th में आपका एग्जाम जो है ओमारशीट पर लिया जाता था, ओमारशीट पर आपका एग्जाम्स लिया जाता था, लेकिन अब यह एग्जाम्स ओमारशीट पर नहीं लिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट आप देखें तो यहां पर अच्छे से समझिए कि इसका 9th और 11th वालों का जो एग्जाम्स है उसमें आपका क्या है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपका जो है प्रश्न देखने को इस बार मिलेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस बार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपकी परीक्षा का पैटर्न होने वाला है, जिसमें बच्चों की पहले क्या होता था सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब से क्या है कि अब आपको सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है। तो बच्चों आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को लेकर के जो है आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से आप लोग जो है बेहतर तैयारी कीजिए। देखिए जो सब्जेक्टिव की जो एग्जाम्स होगी, ये जो सब्जेक्टिव का एग्जाम्स होगा इसमें ना बच्चों आपको 3 खंड में जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। 3 खंड में आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट में रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद जो है आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चों आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। यानी कि जो है 3 खंडों में जो है आपके यहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों तरीके से आपका एग्जाम्स होगा। और चौथा बिंदु में देखें तो इस पर आपका जब यहाँ पे मैंने बताया कि भाई ओमारशीट पर आपका एग्जाम्स नहीं होगा, तो भाई अब ओमारशीट पर अगर एग्जाम्स नहीं होती है तो कहां पर होगी, किस प्रकार से लिया जाएगा? तो इसका जो एग्जाम्स हो बच्चों आपका लिखित लिया जाएगा। लिखित एग्जाम्स होगी जो कि आपका उत्तर पुस्तिका पर जो है आप लोगों को लिख कर जो है आपको जो है एग्जाम्स देने होंगे। तो बच्चों आप एक काम यह भी करेंगे कि आप अपने राइटिंग स्किल को भी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि राइटिंग स्किल पर भी आप लोगों को नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया। और साथ ही बच्चों आप देखें यहाँ पे लिखा है कि सभी परीक्षाएं जो है ओमारशीट पर नहीं होगी और सभी विषयों की परीक्षा जो है वो अलग अलग होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है कि बहुकल्पिक प्रश्न के साथ जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी रहेगा। और देखिए जब एग्जाम्स आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा तो बच्चों 5वां पॉइंट यहाँ पे समझें कि इसका जो मूल्यांकन है, इसका जो कॉपी का चेकिंग किया जाएगा वह बच्चों आपका संकुल, है ना, संकुल के यहाँ पे क्या है आपकी जो स्कूल होगा वो जो है संकुल के प्रखंड स्तर पर, संकुल के क्या है प्रखंड स्तर पर जो है आपका इसका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी क्लास 9th और क्लास 11th वालों का। तो बच्चों क्लास 9th और क्लास 11th के एग्जाम पैटर्न को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब जानते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बच्चों आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि मैट्रिक व इंटर के प्रश्न पत्र पैटर्न में होगा बदलाव। लिखा है कि राज्य में वर्ष 2026 से मैट्रिक व इंटर के परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्रश्न के स्तर में 3 भागों में बांटा गया है। परीक्षा में जो है 40% प्रश्न सामान्य होंगे, 40% जो है मॉडरेट रहेंगे और 20% प्रश्न जो है कठिन स्तर पर होंगे। परीक्षा में 50 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 30 अंक के प्रश्न जो है सब्जेक्टिव होंगे। वही 20 अंक का
स्कूल स्तर से आंतरिक मूल्यांकन होगा और इसी आधार पर आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार किया जा रहा है। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे समझें तो पहले आपका जो एग्जाम्स होता था जो कि 2025 तक में आप लोग एग्जाम जो देखे होंगे और इसका पैटर्न को देखे होंगे, तो यहाँ पे क्या था बच्चों कि इसका पैटर्न, इसको आप लोग अच्छे से समझें। इसका जो पैटर्न था कि 30 आपका ऑब्जेक्टिव था और आपका 50 मार्क्स का क्या था, 50 मार्क का आपका जो है सब्जेक्टिव पूछा जाता था, जिसमें आपका जो है 3 खंड में जो है ये सवाल जो है देखने को मिलता था। लेकिन बच्चों ये पूरी तरह से अब जो है चेंज हो चुकी है। अब जो है न्यू एग्जाम्स का पैटर्न है, जो आपका न्यू पैटर्न है भाई, इसको आप अच्छे से समझें। न्यू पैटर्न यह कह रहा है कि यह जो है 50 अंकों का आपका सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि जो 30 अंक का ऑब्जेक्टिव था उसे बदलकर यानी उसे बढ़ाकर जो है 50 अंक का जो है सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलेगा। यानी टोटल कितने 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिससे क्या होगा बच्चों की बहुत सारे जो कमजोर विद्यार्थी उसको काफी ज्यादा जो है फायदा देखने को मिलेगा। वे सभी बच्चे जो है अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे, क्योंकि यह जो है जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये जो 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपके नंबर को, आपके रिजल्ट को जो है काफी ज्यादा जो है बूस्ट करने वाला है। देखिए 50 अंक का सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, साथ ही बच्चों आपका जो है 30 अंक का जो सब्जेक्टिव होगा, 30 अंक का सब्जेक्टिव होगा, यानी 50 और 30 आपका जो है 80 अंक का सिर्फ आपका थ्योरी होगा। और बच्चों 20 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूल स्तर से आप लोगों को यहाँ पे अंक मिलने वाला है। समझे आप यहाँ पे, समझे बच्चों कि 50 तो भाई ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें आपका टोटल जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो 30 अंक का आपका सब्जेक्टिव रहने वाला, 30 अंक का क्या रहेगा सब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे, इसमें आपको 3 खंड में जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा। उसके बाद बच्चों आपका जो है लघु उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेगा, और जो है तीसरा आपका जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यानी कि बच्चों जो आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे वो आपका 40% सवाल जो है जो कि आपका सिंपल रहेगा, यानी कि जो है इजी तरीके से, यानी बहुत ही आसान जो है सवाल यहाँ पे दिए जाएंगे 40%। और इसमें जो है लघु उत्तरी में क्या है कि 40%, यानी कि 40% सवाल जो है ये जो है आपका मॉडरेट दिया जाएगा। और ये जो आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें आपका क्या है बच्चों, ये जो सवाल है 20% जो बचा हुआ है, ये 20% जो है आपका बहुत ही हार्ड सवाल देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव को पर जो है फोकस देने के साथ साथ आप सब्जेक्टिव को भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव थोड़ा सा हार्ड पूछने वाला है। तो ये था आपके एग्जाम्स के पैटर्न, जो कि मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है कि क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के जो एग्जाम्स के पैटर्न में बदलाव हुए हैं, अच्छे से मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से आपको समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी आधार पर जो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक प्ले स्टोर पर जाकर के एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, और आप जो है अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, मजबूत कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।